इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है हरियाणा के नूह से। ब्रजमंडल यात्रा की तैयारियों से पहले प्रशासन ने एक बार फिर हिंसा भड़कने की आशंका जताई है और इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी और साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। नूह में कल स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रखने का फैसला लिया गया है। नूह के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नूह के सीमा पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है। इंटरनेट सेवा को भी यहां पर बंद कर दिया गया है। 28 अगस्त तक इंटरनेट पर एक बार फिर से पाबंदी लगा दी गई है और कल आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और बैंक को बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकाली जानी है। हिंदू संगठनों के यात्रा निकालने के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नूह जिले की सीमा पर पुलिस ने जांच बढ़ा दी है। सोमवार को नूह में एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन उससे पहले नूह जिले की सीमा पर सुरक्षा के बंदोबस्त दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी है, लेकिन जो नूह जाने वाला जो रास्ता है वहां पर आप देखेंगे हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग किस तरह से हो रही है वो तस्वीर आप देखिए। गाड़ियों को रोककर बाकायदा पूछताछ की जा रही है। गाड़ियों की डिग्गी खोलकर ये चेक किया जा रहा है कि कोई कुछ लाठी, डंडे या हथियार तो नहीं लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये देखिए बैरिकेड्स यहाँ पर लगा हुआ है। हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो सड़क पर तैनात है। हम आपको जरा तस्वीर यहाँ दिखाना चाहेंगे। यहाँ बैरिकेड्स देखिए सड़क पर लगाए हुए हैं और ये रास्ता दरअसल नूह को जाता है। आप देखेंगे कि हरियाणा पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी है, आरएएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। नूह में जलाभिषेक यात्रा पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही है। साथ ही सीएम खट्टर ने यात्रा न निकालने की भी अपील की है। जहाँ तक यात्रा का विषय है, जो कि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें से, क्योंकि एक महीना पहले ही एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए। तो यात्रा पार्ट 2 को लेकर नूह अलर्ट पर है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि सर्व समाज ने फैसला किया है और यात्रा 28 अगस्त को ही होगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन पूरी सुरक्षा देकर यात्रा पूरी कराएगा। सर्व हिंदू समाज द्वारा निकाली जाने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा 28 को ही यानी श्रावणी मास के अंतिम सोमवार को निकाली जाएगी। और इस यात्रा के लिए चूंकि ये तीर्थ यात्रा है और तीर्थों के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता किसी को नहीं होती, ये तीर्थों का देश है और इसमें कोई परमिशन न किसी ने सीख की है और इसके डिनाइल का कोई प्रश्न नहीं है। हमें आशा है कि शासन प्रशासन सभी एहतियाती कदम उठाते हुए और तीर्थ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकालने देगा। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर नूह में इस वक्त क्या हो रहा है और 28 अगस्त यानी कल के लिए नूह में प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है। एक एक करके आपको ये सब कुछ समझाते। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि नूह में इंटरनेट सेवा को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। पहले भी बंद किया गया था, दोबारा ये फैसला लिया गया है। साथ ही पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है और ये भी बता दें कि एक साथ कई एसएमएस यानी बल्क एसएमएस भेजने पर भी फिलहाल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तो वहीं नूह में चप्पे चप्पे पर इस वक्त पहरा है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही नूह जिले के एंट्री पॉइंट पर यानी जो बॉर्डर का जो एरिया होगा वहां पर नाकेबंदी की गई है और गाड़ियों की चेकिंग भी यहां पर की जा रही है। हर एंट्री पॉइंट पर यहां पर
चेकिंग हो रही है। साथ ही बाहरी लोगों की एंट्री पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। प्रशासन इसकी पूरी तरीके से जांच कर रहा है। जो लोग वहां बाहर से आ रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया की भी निगरानी हो रही है, क्योंकि पिछली बार आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस डाले गए थे उससे हिंसा भड़कने का अंदेशा जताया गया था। और ऐसे में ब्रजमंडल यात्रा जो कि सावन के आखिरी सोमवार को निकालने की बात कही गई है, उसकी इजाजत फिलहाल प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। यह भी आपको बता दें कि खुद सीएम ने यात्रा नहीं निकालने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से यह कहा है कि यात्रा ना निकाले। यहां पर आपको यह भी बता दें कि हिंदू संगठन जो है वो यात्रा निकालने के लिए अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि यात्रा निकाली जाएगी क्योंकि इसमें स्थानीय लोग भाग ले रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नूह हिंसा में अब तक 61 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। 200 से ज्यादा आरोपियों की इस पूरे हिंसा के मामले में यहां पर गिरफ्तारी भी हो चुकी है। साथ ही दंगे के जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ अभी भी लगातार चल रही है। कई लोग पहले से गिरफ्त में हैं। आपको यह भी बता दें कि प्रशासन लोगों से लगातार यहां पर शांति बनाए रखने की भी अपील कर रहा है। और वहीं नूह में हालात काबू में रहें और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। वीएचपी ने यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि अगर यात्रा निकली तो वो भी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। नूह में धारा 144 लागू होने के बाद एक जगह पर 4 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की आशंकाओं को देखते हुए 28 अगस्त की रात 12 बजे तक नूह में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस भी बंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। लेकिन आरोप है कि खतरे के बावजूद कई हिंदू संगठन नूह में शोभा यात्रा निकालने पर आमादा हैं। हिंदू संगठन के मुताबिक धार्मिक यात्रा के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती और विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तैयारी वहां के हिंदू समाज से जुड़े लोग कर रहे हैं, जिसमें वीएचपी महज सहायक के रूप में काम कर रहा है। सर्व हिंदू समाज द्वारा निकाली जाने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा 28 को ही यानी श्रावणी मास के अंतिम सोमवार को निकाली जाएगी। और इस यात्रा के लिए चूंकि ये तीर्थ यात्रा है और तीर्थों के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता किसी को नहीं होती। ये तीर्थों का देश है और इसमें कोई परमिशन न किसी ने सीख की है और इसके डिनाइल का कोई प्रश्न नहीं है। हमें आशा है कि शासन प्रशासन सभी एहतियाती कदम उठाते हुए और तीर्थ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकालने देगा। हालांकि इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा दावा कर दिया है। राकेश टिकैत ने राजस्थान के अलवर में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में मंच से कहा है कि अगर हरियाणा सरकार ने नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकालने की इजाजत दी तो वो भी वहां ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। राकेश टिकैत ने हरियाणा सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। लेकिन अगर 28 तारीख की उनकी यात्रा होगी तो हम लोग पंचायत की घोषणा करेंगे, ट्रैक्टर मार्च वहां पर निकलेगा। इसी बयानबाजी को लेकर भी नूह जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया है और नूह जिले के बॉर्डर वाले इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। अब तक नूह हिंसा मामले में 61 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिनमें 292 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और अब खबर है कि एक बार फिर नूह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। नूह में फिर इंटरनेट बंद। जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। हरियाणा के नूह में 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस यात्रा से पहले प्रशासन ने एक बार फिर हिंसा भड़कने की आशंका जताई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए नूह जिला प्रशासन ने राज्य के गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर 29 अगस्त तक जिले में इंटरनेट सेवा बंद करने की अपील की थी।
जिससे किसी भी तरह नूह में हिंसा को दोबारा भड़कने से रोका जा सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ रोज पहले हरियाणा के पलवल में हुए महापंचायत में 28 अगस्त को नूह के नलेश्वर महादेव मंदिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस प्रशासन ने यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी कुछ संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हैं। इसी वजह से नूह जिला प्रशासन ने राज्य के गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर पूरे जिले में इंटरनेट सेवा 29 अगस्त तक बंद करने की अपील की है। इसके अलावा पुलिस ने उन लोगों की भी धरपकड़ शुरू कर दी है जो 31 जुलाई को भड़की हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने में जुटे थे। नूह जिले में एक बार फिर से हालात खराब ना हो, इसको लेकर जिलाधिकारी ने हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा कि 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक पूरे जिले में इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद कर दी जाएं, जिससे लोग किसी भी तरीके की अफवाह न फैला सकें। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सिफारिश पर एक्शन लेते हुए 26 अगस्त से लेकर 28 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी हैं। गृह विभाग को भेजे पत्र में नूह जिला प्रशासन ने कहा है कि 31 जुलाई को भड़की हिंसा में सार्वजनिक और पब्लिक प्रॉपर्टी को काफी नुकसान हुआ था। हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ऐसे में शांति भंग करने के मकसद से असामाजिक तत्व अफवाहें फैला सकते हैं। नूह डीसी ने पत्र में कहा है कि अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया और बल्क SMS का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। इसे रोकने के लिए नूह जिले में 29 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं बंद करना जरूरी था। ऐसे में गृह विभाग से जरूरी कदम उठाने की अपील की गई थी, जिसके बाद नूह जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। इससे पहले 31 जुलाई को नूह जिले में ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी और इसी यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर से हिंदू संगठन ब्रजमंडल यात्रा जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन परमिशन दे और अगर वे चाहते हैं तो कम संख्या के साथ ये ब्रजमंडल यात्रा पूरी की जाएगी। हिंदू संगठन अब एक बार फिर से 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकालना चाहते हैं और वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि हर हाल में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक नूह में 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने को लेकर हिंदू संगठन खुलकर मैदान में आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि सावन में आखिरी सोमवार यानी 28 अगस्त को अधूरी रह गई ब्रजमंडल यात्रा को पूरी करने का ऐलान किया गया है, जिसे लेकर प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और वहीं हरियाणा के नूह में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। खबर यह है कि नूह में हिंसा के आरोपी इरशाद को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उसके घर वालों ने हमला बोल दिया। नूह के सिंगार गांव में पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग भी की गई। पुलिस पर हुए इस जानलेवा हमले में 3 जवान जख्मी भी हुए। हरियाणा के नूह में फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। रेड करने गए पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। जानलेवा हमले में जख्मी हुए 3 पुलिसकर्मी। हंगामे के बीच पुलिस की गिरफ्त से भागा आरोपी। हरियाणा के नूह में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपियों के घर वालों ने हमला कर दिया। पुलिस टीम पर पथराव किया गया, अवैध हथियारों से फायर किया गया। हमले में पुलिस के 3 जवान जख्मी हो गए। आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। और ये सब हुआ नूह के सिंगार गांव में, जहां पुलिस की टीम दंगे के आरोपी इरशाद को पकड़ने के लिए गई थी, जिसके बाद गांव के बस अड्डे से पुलिस ने इरशाद को हिरासत में लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस आरोपी को गांव से लेकर निकली तो आरोपी के घर वालों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। वहां मौजूद आरोपी के परिवार वालों और रिश्तेदारों ने पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की टीम ने गांव से निकलने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों के रिश्तेदारों ने अवैध हथियारों से फायरिंग कर दी। उसमें वांटेड मुलजिम था इरशाद, उसके घर रेड की थी पुलिस ने। उसको
राउंड अप भी कर दिया था। जब पुलिस चलने लगी तो उनके घर वालों ने और आसपास के लोगों ने हमला कर दिया। ईंट पत्थर भी मारे, लाठी डंडे भी मारे और नाजायज असले से फायर भी किए और मुलजिम को जबरदस्ती छुटवा लिया और दोबारा एक्स्ट्रा फोर्स भेज के हमने लगभग 9 मुलजिमों को राउंड अप किया है, जिनमें 6 लेडीज भी हैं। इस जानलेवा हमले में सब इंस्पेक्टर विनीत के पैर में चोट लगी और हवलदार अमर सिंह के सिर में चोट आई है। साथ ही एक अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसके बाद माहौल बिगड़ता देख गांव में एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई। हालात पर काबू पाया गया और 9 लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया। मौके पर रेडिंग पार्टी में थे हमारे 3 कर्मचारियों को चोटें लगी हैं। प्रोबेशनरी एसआई है विनीत है, कमर सिंह हवलदार थे, कांस्टेबल नवीन, उनको चोटें आई है। आगे सर क्या कार्रवाई की जाएगी? कानून के अनुसार, नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। डिफरेंट सेक्शन में अलग से हमने एफआईआर दर्ज की है और जितनी जल्दी हो सकेगा रिमेनिंग एक्यूज को राउंड अप करेंगे। बीते 31 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद पुनहाना के गांव सिंगार में भी उपद्रवियों ने आगजनी की। इस मामले में पुलिस ने करीब 200 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक इरशाद सिंगार गांव में हुई हिंसा का आरोपी है और उसके खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, उपद्रवियों ने एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सिंगार गांव में हुए हमले को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार धरपकड़ की जा रही है।